चुनाव आयोग ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। अब 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट में जुड़ेगा नाम। 6 जनवरी को पब्लिश होगा ड्राफ्ट सूची। सोनिया गांधी मना रही अपना 77वां जन्मदिन। पीएम मोदी सहित सभी से मिल रही है शुभकामनाएं। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन। आज पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। लिखा, सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर अशोक गहलोत ने दी बधाई। कहा, भारतीय जनमानस के अधिकारों की सशक्त ध्वनि। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देश विकसित होगा, ये मोदी की गारंटी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी बोले, वेड इन इंडिया मूवमेंट चलना चाहिए। धन्ना स्टेटों के लिए विदेश में शादी करना फैशन। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड। अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त। पीएम बोले, जनता से जो लूटा उसको लौटानी होगी पाई पाई। सच बेधड़क दैनिक हिंदी समाचार पत्र की सफलता के 2 साल पूरे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सच बेधड़क परिवार को दी शुभकामनाएं। अशोक गहलोत ने की सच बेधड़क के युवा फाउंडर और ग्रुप एडिटर विनायक शर्मा के संघर्ष की तारीफ। जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। चोमू सर्किल पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद के घर 250 करोड़ से अधिक का कैश मिलने के विरोध में सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली एआईसीसी में राजस्थान को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक। अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और तीनों सह प्रभारी बैठक में रहे मौजूद। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर। गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाई बीजेपी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बांसवाड़ा दौरा। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की पूजा अर्चना। जगदीप धनखड़ का स्टूडेंट से संवाद कार्यक्रम। जल्द खत्म हो सकता है राजस्थान के सीएम से सस्पेंस। कल जयपुर आएंगे राजनाथ सिंह। कल शाम हो सकती है विधायक दल की बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद जोधपुर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जोधपुर के कजरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता समेत अधिकारी रहे मौजूद। शेखावत ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। धौलपुर के बाड़ी में होमगार्ड्स के जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग। अपराधों पर लगाम के लिए विशेष प्रशिक्षण। 27 दिसंबर तक चलेगा ये प्रशिक्षण। दौसा दुष्कर्म मामले को लेकर अपडेट। 6 साल की मासूम के साथ की दरिंदगी का आरोप अभी भी फरार है। घटना के 24 घंटे बाद जयपुर अस्पताल में मासूम को आया होश। होटल के खराब कैमरे आरोपी की पहचान में बने बाधक। नहीं थम रहा कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड का मामला। 10वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। 15 साल की निकिता ने किया सुसाइड। कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। जयपुर के रेनवाल में फॉर्म पॉन्ड में गिरने से युवती की मौत हो गई है। कृषि कार्य करते समय पॉन्ड में गिरी युवती। ग्रामीणों की मदद से निकाला बाहर। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। अलवर के थाना गाजी में हुआ हादसा। हादसे में 2 साल के नर बघेरे की हुई मौत। बघेरे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर दफनाया। पाली के बाली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। इलाज के दौरान हीराम चौधरी की मौत हो गई है। नाराज ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। अलवर में ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर सवार युवक की मौत। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार।
डीग में कांस्टेबल के साथ मारपीट का मामला आया सामने। 10 से अधिक लोगों ने किया अचानक हमला। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कराया बीच बचाव। मारपीट करने के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। भिवाड़ी में 2 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। रीको और नगर परिषद के फायर कर्मचारी पहुंचे मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी रूम में अज्ञात व्यक्ति बैग लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद बांसवाड़ा हुई वारदात। फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। अजमेर के किशानागंज थाना क्षेत्र में ट्रैवल्स कंपनी के संचालक के साथ धोखाधड़ी का मामला। 20,000 लेकर फरार हुआ आरोपी। आदर्श नगर और किशनगंज थाने में सुनवाई न होने पर एसपी को शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग। शुरू में नगर परिषद की ओर से संचालित इंदिरा रसोई में भ्रष्टाचार। फर्जी कूपन काटकर लगाई सरकार को चपत। शहर में 9 इंदिरा रसोई पर गबन का आरोप। 5 संस्थानों पर 1-1 लाख का जुर्माना। बालोतरा में जीएसटी टीम की अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को किया जब्त। 300 टन अवैध बजरी स्टॉक को किया जब्त। अजमेर में सच बेधड़क की खबर का हुआ असर। श्रमिक का कान काटने का मामला। खबर चलने के बाद दर्ज किया गया मुकदमा। पुलिस ने मारपीट और SC/ST के तहत दर्ज किया मुकदमा। झुंझुनू में फिर से बढ़ने लगा प्रदूषण का ग्राफ। शहर में आज AQI 233 दर्ज हुआ। बढ़ते प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा आंखों में जलन। माउंट आबू में सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर। हिल स्टेशन बना सबसे ठंडा शहर। तापमान लुढ़कते हुए अब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। कड़ाके की सर्दी के बीच लोगों ने अलाव का लिया सहारा। सच बेधड़क समाचार पत्र के 2 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी बधाई। कहा, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मैं सच बेधड़क के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी का मुख्यमंत्री को लेकर बयान। कांग्रेस के आरोप को लेकर देवनानी ने कहा, कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके। बीजेपी पार्टी की चिंता कांग्रेस को करने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कोर्ट समारोह का आयोजन। लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं को कोर्ट की जानकारी के लिए रखा आयोजन। पूर्व जस्टिस रांका कुलपति अल्पना कटेजा ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में की शिरकत। अलवर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में चंद्रभान सिंह राठौड़ चुने गए अध्यक्ष। समीर काले को 444 मतों से दी करारी शिकस्त। राजेश यादव, सचिव गुलाब सिंह और शिवराज कुशवाहा बने उपाध्यक्ष। झुंझुनू में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अदालत में वर्षों से लंबित प्रकरणों का निस्तारण। जिले में करीब 22,000 प्रकरण किए गए सूचीबद्ध। जोधपुर 2023 की 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत में 76,000 मामलों का निवारण हुआ है। लोक अदालत के माध्यम से आपस में परिवारवादियों के लिए हुए हावी राजीनामे। सवाई माधोपुर में वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। सफल आयोजन को लेकर 10 बेंचों का किया गया गठन। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण का आंकड़ा पिछली बार की तुलना में और अधिक रहने की उम्मीद। टोंक के दूनी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। लोक अदालत में रेफर किए गए 428 प्रकरणों में 122 प्रकरणों का किया गया निस्तारण। 30,44,127 रुपए के अवार्ड किए गए पारित। करौली जिले के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। लोक अदालतों में आपसी राजीनामा में प्रकरणों का करा गया निस्तारण। सुनवाई के लिए कुल 27,000 से अधिक रखे गए प्रकरण। कोटा में किया गया 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। करीब 17,000 लंबित प्रकरणों का निस्तारण के लिए किया गया चिन्हित। यहां फैसला होने के बाद इसकी किसी कोर्ट में नहीं होती है अपील।
आज वैर और भूसावर अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन। राजस्व विभाग, बैंक, बार संघ के अध्यक्ष, पक्षकार, लोक अदालत बेंच के सदस्य हेम सिंह पांडे, न्यायिक कर्मचारी भी मौजूद। बूंदी के हिंडोली में मनरेगा कामों में गड़बड़ी आई सामने। मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं करने के बदले वसूले जा रहे रुपए, गैर हाजिर श्रमिकों की ओर लगाई जा रही है हाजिरी। रानीवाड़ा कांग्रेस विधायक रतन देवासी पहुंचे माउंट आबू। जीत के बाद पहली बार पहुंचे अपने देवभूमि पर। टोल नाके पर आतिशबाजी पर किया गया अभिनंदन। सिकराय में बीती रात लाखों रुपए के सामान की चोरी की एक घटना को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश। पुलिस के खिलाफ बीच सड़क पर बैठे लोग। चोरी की घटना का जल्द खुलासा करवाने की मांग। झालावाड़ में चोरी ने सूने मकान को दिन दहाड़े बनाया निशाना। लाखों के आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। डी के कामा में गोली लगने से सांड हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सांड को अस्पताल करवाया भर्ती। उपचार जारी। वहीं साधु संतों ने लगाया गौ तस्करों पर फायरिंग का आरोप। अलवर के थाना गाजी बीएसएफ के जवान धर्म सिंह की सड़क हादसे में मौत। हादसे में जवान के चचेरे भाई की भी मौत। गुजरी मोड़ पर हुआ ये सड़क हादसा। त्रिपुरा में बीएसएफ में तैनात था जवान। सिरोही के माउंट आबू में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। दुर्घटना में कार सवार पर्यटक सुरक्षित। कुछ देर यातायात हुआ प्रभावित। छिबाबेरी चौकी के विकेट मोड़ की घटना है। रेवाड़ी में ट्रोले ने बाइक सवार व्यक्ति को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। दुर्घटना के बाद आसपास लोगों की भारी भीड़ का लगा जमावड़ा। जांच में जुटी है पुलिस। दौसा दुष्कर्म मामले में बाल आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग ने प्रकरण को माना संवेदनशील। राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। दौसा में मासूम के साथ दुष्कर्म से जुड़ा मामला। कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग। एडीएम राजकुमार कसवा को सौंपा ज्ञापन। जालोर के स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ एवं अनैतिक कार्य संबंधी बातें करने का मामला। शिक्षक पर लगे गंभीर आरोप। मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष। सिरोही के आबू रोड में विष्णु टॉकीज के पास पानी की पाइपलाइन लीकेज का मामला। लाइन लीकेज होने से करीब 6 दिन में व्यर्थ बह रहा है पानी। सड़क के बीच छात्र और राहगीर चलने को मजबूर है। अधिकारियों की लापरवाही से बनी हादसे की आशंका। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में तेज रफ्तार तेल टैंकर ने कार को मारी टक्कर। सड़क हादसे में उप प्रधान भारत सिंह बारहट की मौत हो गई है। घटनास्थल पर जमा ग्रामीणों की भीड़। दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे गोगुंदा। अलवर के रामगढ़ कस्बे में लड़खड़ाई सफाई व्यवस्था। जगह जगह कॉलोनीज में कूड़े के ढेर। गंदगी से आम लोग हो रहे हैं परेशान। गंदगी के कारण फैल रही है बीमारियां। इजरायल हमास युद्ध में अब तक हजारों लोगों ने गंवाई अपनी जान। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर यूएस ने किया वीटो। हमास ने कहा फिलिस्तीनियों की हत्या में शामिल है अमेरिका। आईएसआई साजिश मामले में देश भर के 41 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई ठिकानों पर एनआईए का छापा। आतंकी साजिश का शक। पुणे में 13 लोग गिरफ्तार। झारखंड में कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ मिले। नोट गिनने में 2 दिन और लगेंगे। 6 छोटी 6 बड़ी मशीनों से हो रही है गिनतियां। राजकोट में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। 2 बोगियों की खिड़कियों के कांच टूटे। गुजरात के गृह मंत्री भी इसी ट्रेन में सवार थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप लगातार जारी है। वायु गुणवत्ता का स्तर 360 के पार है। नहीं मिल रही राहत की सांस। दिल्ली में 17 साल की लड़की पर एसिड अटैक। आरोपी ने खुद भी पी लिया एसिड। इलाज के दौरान मौत। नाबालिग से रेप मामले में जमानत पर छूटा था। दिल्ली के वीवीआईपी इलाका वसंत कुंज में गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस को मिली सफलता। लॉरेंस गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार।
बाथरूम में गिरने के बाद बीआरएस चीफ केसीआर को अस्पताल में करवाया भर्ती। डॉक्टर्स के कहने पर करवाया हिप रिप्लेसमेंट। केसीआर की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी रही सफल। एनिमल मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ के पार। सिर्फ 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा कमाई की। फैंस में जबरदस्त क्रेज। एनिमल में कम स्क्रीन स्पेस मिलने पर बोले बॉबी देओल, पता था कि रोल छोटा है इसलिए इसमें पूरी जान लगाकर काम किया। फिल्म में बॉबी देओल ने एक खूंखार विलेन का रोल निभाया है। एक्टर नहीं, एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी तोरिल राजपुत्रा। बालिका वधू की आनंदी बनकर मिली पहचान। बोली प्रत्युषा बैनर्जी को रिप्लेस करना आसान नहीं था। कियारा ने कॉफी विद करण शो में बताया अपने वेडिंग वीडियो का राज। एंट्री के समय सिद्धार्थ की घड़ी देखने पर बोली मैं लेट हो गई थी।